नमस्कार, आप देख रहे हैं बदले का यूपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें, साथ ही साथ हर क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले प्यारे दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब, खबरों को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं सहमत, मैं नहीं। अगर जस्टिस सूर्यकांत की बात से राजी हो जाते जस्टिस भैया, तो क्या होता केजरीवाल का फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार 13 सितंबर 2024 को जमानत मिलने के बाद पूरे परिवार और आम आदमी पार्टी उनके जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने केजरीवाल को जमानत देते हुए अपने अपने फैसले सुनाए। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की गिरफ्तारी की टाइमिंग और आवश्यकता पर सवाल उठाए। वहीं जस्टिस सूर्यकांत को सीबीआई की गिरफ्तारी में अवैधता नहीं लगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जांच कर रही है। ईडी के मामले में उन्हें 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई मामले में हिरासत के चलते वह जेल से बाहर नहीं आ सके। उन्होंने सीबीआई अरेस्ट के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर उनको रिहाई मिल गई। 5 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस सूर्यकांत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए फैसले में कहा कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए मजिस्ट्रेट की अनुमति से दूसरे केस में पुलिस हिरासत में लिए जाने में कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने गिरफ्तारी की वैधता और रिहाई के आवेदन पर विचार किया। यह भी देखा है कि चार्जशीट दाखिल हो जाने से क्या अंतर पड़ा है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि केजरीवाल को सीबीआई हिरासत में लिया जाना कानूनी तौर पर गलत नहीं था। नियमित जमानत के सवाल पर हमने चर्चा की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कई फैसलों में किसी को बिना मुकदमा लंबे समय तक बंद रखना गलत माना गया। ऐसा तभी किया जाता है जब उस व्यक्ति के बाहर आने से उस केस या समाज को कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। जज ने कहा कि मामले में आरोपियों, गवाहों और दस्तावेजों की बड़ी संख्या है। मुकदमे में समय लगेगा, इसलिए जमानत पर रिहाई का आधार बनता है। जस्टिस सूर्यकांत ने अरविंद केजरीवाल को 10-10 लाख रुपए के दो मुचलकों केस पर टिप्पणी न करने और जांच में सहयोग करने के साथ सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने सीबीआई के उस आवेदन का भी जिक्र किया जिसमें लिखा गया है कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी थी। जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सीआरपीसी की धारा 41A3 का उल्लंघन नहीं माना। दोनों ही जजों की राय अरविंद केजरीवाल की जमानत पर समान थी, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी पर दोनों की राय एकदम अलग थी। उनका कहना है कि मुकदमे के दौरान लंबे समय तक आरोपी को जेल में रखने का कोई जायज नहीं ठहराया जा सकता।